हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे। ठीक है, आ जाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज चैप्टर का आखिरी टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले हम लोग को इसका कुछ टर्म्स को सीखना होगा। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या टाइम वगैरह है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट या प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। मान लो एक दिन हम बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, एक एक करके सबको इन लोग को जानेंगे। पहले एग्जांपल देखो, मान लो एक दिन 100 रुपया हम क्या किए, बैंक में डिपॉजिट किए, नहीं डाल दिए। ठीक है, रखे वहां पर। अब रखे हैं सर, कुछ तो फायदा होगा तब ना रखे। हाँ, फायदा है। हर साल वो बैंक, है ना, वो बैंक हमको क्या करता है, 10% इंटरेस्ट देता है। 10% इससे ज्यादा, इसका 10% हमको देगा, है ना बैंक। चलो, इसका 10% क्या होगा सर, इसका 10% 10 रुपये होगा। यानी अगर हम अगले साल पैसा उठाने गए, यही पैसा जो जमा किया अगले साल लाने गए, तो हमको कितना मिलेगा, 110 रुपया, है ना, क्योंकि इसका 10% बढ़ गया इसमें। ठीक है, अगले साल क्या होगा, 10 + 10, है ना, और 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 20% मिलेगा। इसका 20% क्या होगा, निकाल करके देख लेना, 20 रुपया। अगले साल हमको कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, है ना। 3 साल के लिए अगर हम रख दें तो 10% फिर मिलेगा, है ना। पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, फिर तीसरा साल इसी का 10%, और इस पे अगर 10% मिला दें तो क्या होगा, 120 तो बन गया था, और 10% 130 रुपीज बन जाएगा। समझ में है, यानी 10% एवरी ईयर हमको कितना मिल रहा है, इसका 10% मिल रहा है। इसका 10% होता है 10 रुपया। ठीक है, एवरी ईयर हमको कितना मिल रहा है, 10 रुपया इसमें मिल रहा है। तो एक साल मिला तो 110, फिर अगला साल 10 रुपया मिला तो 120, फिर अगला साल 10 रुपया मिला तो 130। ठीक है, तो ये जो परसेंट अमाउंट मिलता है ना, परसेंट अमाउंट, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। ठीक है, हर साल हमको कितना परसेंट मिल रहा है, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो तुम सबमिट किए ना, पैसा डिपॉजिट किए ना, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, पैसा जो डिपॉजिट किए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझ में आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया। सर 10% जो इसमें मिला है ना, उसको अमाउंट कितना मिला, 10 रुपया यहाँ बढ़ा, है ना। दूसरे साल में हमको 20 रुपया बढ़ा, तीसरे साल में कितना बढ़ गया, 30 रुपया बढ़ गया, है ना। अगर हम 3 साल का इंटरेस्ट पूछ लें तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 30 रुपीज, है ना। तो ये हो गया इंटरेस्ट। सर ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा एक्स्ट्रा हमको मिला, तो सर 3 साल में हमको 30 रुपया एक्स्ट्रा जो मिला ना, ये मेरा क्या है, 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिला है हमको, है ना। और ये 10% हर साल का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हर साल हमको 10 रुपया इसमें मिलेगा। ठीक है, और देखो, जब ये प्रिंसिपल में हमको इतना रुपया इंटरेस्ट मिल गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे क्या, नहीं, हमको मिला है इतना, तो जोड़ेंगे ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ये जो आएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा अमाउंट क्या होता है। यानी सर प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और जितना रुपया मिला, ठीक है, जो रुपया मिला एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल जब जमा कराए और ये जो इंटरेस्ट मिला, ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या हुआ, अमाउंट बन गया। अमाउंट बन गया। और टाइम जो है, हम लोग जनरली 1 ईयर का लेते हैं। ठीक है, जनरली पर एनम यानी पर ईयर का हम लोग टाइम लेते हैं ना। इसी तरह से देखो क्या कहते हैं, 500 रुपीज जमा कराते हैं। ठीक है, और मेरा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितना, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी 5% पर एनम, यानी हर साल हमको 5% मिलेगा। ठीक है, तो इसका 5% निकालो। ठीक है, 5% ऑफ 500, यानी 5/100, हटेगा तो नीचे डिवाइड में 100 इंटू 500। देखो, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 5 25, यानी पर ईयर का मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 25 रुपीज आ रहा है ना। 5% के हिसाब से हमको कितना मिलेगा हर साल, 25 रुपीज। तो देखो, फर्स्ट ईयर में हमको कितना मिलेगा, 525, है ना। 25 रुपीज बढ़ा 5% के हिसाब से, है ना।
अगले साल क्या होगा, 500 पर और 5% लगेगा, है ना, प्लस 5% और 5%, 5% का तो 25, और इसमें 25 जुड़ेगा, कितना मिलेगा 550। यानी अगर 2 साल 5% के रेट पर हम लोग किसी प्रिंसिपल को रखें तो दोनों साल 5-5% मिलेगा, और ये दोनों इंटरेस्ट जुड़ करके यहाँ अमाउंट बनाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ करके अमाउंट बनाएगा। यहाँ से क्या सीखे सर, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये रेट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये अमाउंट है, ठीक है, और कितने साल में हमको मिल रहा है इतना परसेंट, तो 1 साल में 5%, वहां 1 साल मेरा टाइम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, और एक बात देखो, 500 पर 5% लगा तो ये 525 हो गया, ठीक है। अब अगली बार जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो दोबारा इसी नंबर पर 5% मिलेगा, 500 पर ही 5% मिल रहा है, ना कि इसके ऊपर 5%। इसका 5% तो ज्यादा होगा, ज्यादा रुपया का 5% ज्यादा होगा, है ना, तो इसके ऊपर ना मिल करके हमको इसी पे 5% मिलते चला जा रहा है, ठीक है। फिर और 5% अगर बढ़ेगा, है ना, फिर 5% बढ़ेगा तो फिर 25 रुपीज बढ़ेगा, तो 5% किसका, इसका 5% 25 है, इसका 5% लोगे तो ज्यादा निकलेगा ना। तो सर हर बार 5% जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लग रहा है, ये अदर अमाउंट्स पर नहीं, जो आ रहा है उसके ऊपर अगर लगा तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चले जाएंगे, जो कि हम लोग कभी नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगे, ठीक है, प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे और वहां इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ आएगा 575 तीसरे साल में, ठीक है। अब देखो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ना, सिंपल इंटरेस्ट। मान लो कभी तुमको प्रिंसिपल दे दिया गया, इंटरेस्ट दे दिया, सॉरी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम, ये सब सब दिया हुआ है, और निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रिंसिपल है सर 8000, ठीक है, कि इतना हम बैंक में जमा किए, बैंक वाले हमको क्या बोले 5% हम इंटरेस्ट देंगे पर ईयर, है ना, पर एनम 5% इंटरेस्ट देंगे। और हम क्या किए, इस पैसा को, ये 8000 रुपया को 4 साल के लिए वहां जमा करा दिए, ठीक है। बताओ हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें, और हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखो लिखेंगे एस आई इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या है 8000, है ना, इनटू रेट क्या है 5, है ना, टाइम क्या है 4/100, 20 कैंसिल आउट, है ना, 20 कैंसिल आउट, 5 4 20, यानी 80 इंटू 20, 80 इंटू 20, 8 2 16 एंड 20, कितना रुपया इंटरेस्ट मिला, 1600 रुपीज मेरा क्या है, इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। 20 कैंसिल आउट, 80 इंटू 5 4 20, 80 इंटू 20, 0 को छोड़ दो, 8 2 16 और 2 0, इतना रुपया इंटरेस्ट मिला। अगर कोई तुमसे पूछ ले अमाउंट बताओ तो क्या होगा, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, है ना, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल में क्या जोड़ है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 8000 और इंटरेस्ट हम क्या निकाले 1600, है ना, 1600, दोनों का ऐड कर दो, कितना रुपया आ जाएगा 9600 रुपीज इज योर अमाउंट, है ना। ये पूरा पैसा है इंटरेस्ट आने के बाद, है ना, ये हम जमा कराए थे, और 3 साल के बाद 5% के रेट पर हमको इतना रुपया मिला, 9600 रुपया मिला, ठीक है। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 at rate of 7% per annum for 3 years, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, एंड गिवन क्या क्या है सर, गिवन है प्रिंसिपल, है ना, ये प्रिंसिपल दिया हुआ ₹5200, रेट दिया हुआ है 7% पर annum, ठीक है, एंड टाइम दिया हुआ है 3 years, ठीक है। यानी फॉर्मूला याद है ना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100,
ठीक है, लगा दो। ऐसा इज इक्वल टू ई इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 5200 इंटू रेट है 7 इंटू टाइम है 3 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21 इंटू 52, यानी 52 इंटू 21। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं है। 52 1 जा 52 का 2 sin 5, 52 2 जा 1 जा 4, यानी रुपीज 1092। ठीक है, SI हमको इस पे कितना मिला 1092 रुपीज टोटल SI 3 साल का। ठीक है, एट रेट ऑफ 7%। क्लियर? ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रमन नाम का एक लड़का है। ठीक है, रमन बोरोड 5000 रुपीज, 5000 रुपया बैंक से कर्ज लेता है, लोन लेता है एट 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% का इंटरेस्ट पर, है ना। यानी 5000 का 10%, 500 उसको हर साल एक्स्ट्रा देना है इस पे। एंड रीपेड 2500, 2500 वो पे किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक साल खत्म होते होते इस 5000 में से वो 2500 रुपया दे दिया जहां से लिया था। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में उसको कितना पे करना है। देखो, लिखो रमन बोरोड, ठीक है, रमन बोरोड रुपीज 5000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और अब देखते हैं अमाउंट जो है, एक पहला साल में कुछ तो वो पे किया पहला साल में कुछ पे किया वो। ठीक है, देखो कितना पे किया, अमाउंट पेड इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहला साल में वो कितना पे कर दिया 2500 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, तो देखो पहला साल में उसका इंटरेस्ट कितना बना था वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना था, तो SI क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 5000 है। ठीक है, प्रिंसिपल इतना ही लिए थे ना, हाँ 5000 इंटू रेट क्या है 10%। समय यहाँ देखो हम लोग दोनों साल का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहला साल उसका इंटरेस्ट उस पैसा पर कितना बना। तो पहला साल कितना बनेगा 10%, एक साल का टाइम लेंगे यानी, है ना, अपॉन 100। 0 0 कैंसिल आउट, 50 इंटू 10 500। ठीक है यानी पहला साल जब उसको पैसा देने गया ना बैंक या जिससे भी लिया था, पैसा जब देने गया ना तो उसको देना था कितना, देखो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड इन द फर्स्ट ईयर। पहला साल में वो जो 5000 रुपया लिया वो तो उसको देना है, 5000 देना है। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना बना एक साल में 500 रुपया बना इंटरेस्ट। ठीक है, यानी एक साल में उसको कितना रुपया देना चाहिए था 5500 रुपीज, मतलब एक साल के एंड के बाद उसको इतना रुपया देना था। ठीक है, अमाउंट पे कितना किया, पेड आफ्टर 1 ईयर, पेड आफ्टर 1 ईयर कितना पे हुआ था 2500 रुपीज, है ना। एक साल के बाद पे किया 2500 रुपीज। ठीक है, तो बचा कितना, ठीक है, बोरोड मनी लेफ्ट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, बोरोड मनी या फिर लोन लिख सकते हो ना, बोरोड मनी लेफ्ट
कितना रह गया, कितना रह गया 5500 उसको देना था, वो दिया कितना 2500, रह गया कितना 3000। मतलब अभी भी उसका 3000 रुपया बाकी है, पे करना है ना, 3000 पे करना है ना। हाँ सर 3000 पे करना है, ठीक है। तो अब इस 3000 पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। 3000 देखो 5500 रुपया पे करना था एक साल के एंड में, पैसा नहीं हुआ, 2500 रुपया पे कर दिया, 3000 तो बच गया ना। अब वो जो 3000 वो फ्री में तो रहेगा नहीं, फिर से उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाएगा जिसके पास है ना। 3000 तो मेरे पास छोड़ा है, 3000 ये 3000 पर इंटरेस्ट हम लेंगे, ठीक है। तो 3000 पर वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, जिसके पास भी है। SI ऑन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन लेफ्ट मनी, है ना, इक्वल्स टू, देखो कितना बचा है 3000। प्रिंसिपल अभी यही है मेरा, रेट कितना है 10% है। यहाँ तक खत्म कर दिए पे करके, कहानी खत्म हो गया। अब 3000 से मेरा अगला साल का बात होगा, यानी यहाँ से पहला साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहला साल स्टार्ट हुआ यानी एक साल का बात हो रहा है, ठीक है। एक साल का पूरा कितना पे करना है 3000, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, 0 0 कैंसल आउट, 3 इंटू 10 300, ठीक है। कितना SI लगा, जो पैसा बच गया दूसरा साल में, है ना, मनी लेफ्ट इतना 3000 है ना, SI ऑन लेफ्ट मनी कितना 300 रुपया SI और लगेगा, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड, है ना, अमाउंट टू बी पेड इन द लास्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो 3000 तो बचा था वो तो देना ही पड़ेगा, और 300 रुपया अलग से फिर जुड़ गया 3300। कितना कितना देना होगा 3300, समझ में आया, ठीक। नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पूछ रहा है, द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मतलब कोई सम ऑफ मनी है, कुछ प्रिंसिपल है, वो 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है 10 साल में। ना प्रिंसिपल दिया है, ना अमाउंट दिया है, न रेट दिया है, बस टाइम दे करके पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, आ जाओ। द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब वो सम ऑफ मनी जो है ट्रिपल हो गया, ट्रिपल होकर के वो यानी उसमें कुछ प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट जुड़ा और वो अमाउंट बन गया। यानी प्रिंसिपल को अगर हम लोग x मानेंगे तो अमाउंट हो जाएगा मेरा ट्रिपल 3x, है ना। तो लेट द सम ऑफ मनी बी x, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी 3x, अपने आप को ट्रिपल किया है, ठीक है। और देखो क्या होता है, अमाउंट जो होता है ना प्रिंसिपल में जब SI जुड़ता है ना तब अमाउंट बनता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को इधर करो, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू SI, यानी SI निकालना होगा तो अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट है मेरे पास, SI निकालना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट है 3x और प्रिंसिपल है x, यानी 2x। ये मेरा क्या आया बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल हमको पता है ये x मान लिए हैं, यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल और टाइम तीनों आ गया, सिर्फ रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू, हम पहले ही बता चुके हैं, देखो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट को यहाँ रखोगे तो SI इंटू 100, ठीक है, क्या होगा SI इंटू 100, और P और T जो ऊपर में है वो नीचे आएगा, P इंटू T, और ये रेट ऊपर में यही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI क्या है मेरे, लिखो 2x इंटू
100 SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है x और अमाउंट क्या है, ओ प्रिंसिपल और टाइम लेना ना, प्रिंसिपल x और टाइम 10 ईयर्स, ठीक है, x इंटू 10। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। देखो उसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो x x कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो वैसे भी 200x और 10x है, समझ में आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, ऐड और माइनस होता तो डायरेक्ट नहीं काटना, ऊपर में क्या है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है 20%, क्लियर, ठीक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है ना, इफ नवीन गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹81, नवीन इंटरेस्ट देता है, यानी कुछ पैसा लिया होगा, है ना, कुछ पैसा लिया होगा कुछ रेट पर, उसी का इंटरेस्ट पे कर रहा है अभी, 81 रुपीज इंटरेस्ट देता है हर साल, हर एक साल में 81 रुपीज इंटरेस्ट देता है, ठीक है, एट 9% पर एनम, यानी कि रेट क्या है 9%। व्हाट सम हैज ही बोरोड, यानी यहाँ तुमसे सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट वो लिया है, और दिया क्या है, एसआई दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, नो प्रॉब्लम, प्रिंसिपल ही ना पूछ रहा है। देखो यहाँ लिख लेना, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय नवीन, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय नवीन ₹81, नो प्रॉब्लम, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है, टाइम 1 ईयर, इंटरेस्ट दिया हुआ है 81, रेट ऑफ परसेंट है 9% और टाइम है 1 ईयर, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल निकालना है ना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही ना होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल जानना है हमको, यानी एस आई की इधर आएगा 100 और ये दोनों आ जाएगा नीचे, देखो एस आई, सॉरी एस आई इंटू 100, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला इधर से जो इधर आएगा वो नीचे आ जाएगा, पी को यहीं रखो, आर टी, आर इंटू टी नीचे इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पे, है ना, प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है, सम ऑफ मनी इक्वल्स टू क्या होगा, एस आई कितना है 81 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 9% इंटू टाइम 1 ईयर, ठीक है, 81 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 1, अब तो कुछ है ही नहीं, 9 9 जा 81, 9 इंटू 100 900, तो यहाँ से क्या पता चला कितना अमाउंट लिया था वो 900 रुपीज, ठीक है। देखो ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, सारा क्वेश्चन अब यहाँ से हमको लगता है बन जाना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो क्या करो कमेंट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन टाइप कर दो, हम उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।